जय भारती। प्रत्येक मनुष्य को मर्यादा में रहना पड़ता है। जैसे ही मर्यादा भंग होती है और आप लाख कोशिश करते हैं कि फिर मर्यादा में चले जाएं, तो पुनः उसका दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए मनुष्य मात्र को मर्यादा में रहना पड़ता है और रहना ही चाहिए। चाहे वह पुरुष हो या नारी, मर्यादा में तो रहना ही पड़ेगा। पुत्र की अलग मर्यादा है, पति की अलग मर्यादा है, पत्नी की अलग मर्यादा है। सबके लिए मर्यादाएं अलग अलग होती है। जिस तरह से कर्म सबका अलग अलग होता है, धर्म सबका अलग अलग होता है, इसलिए कर्म, धर्म और मर्यादा सबके लिए निश्चित है। उसे अपने मर्यादा में रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में मर्यादा रेखा को यानी सीमा रेखा को पार नहीं करना चाहिए। जब जनक किशोरी मैथिली ने मर्यादा रेखा को पार किया और पुनः चाही कि मर्यादा रेखा में प्रवेश कर जाएं, तो वो मर्यादा रेखा में प्रवेश नहीं कर पाई। बात उस समय की है जब महाराज रावण ने सीता हरण किया। लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा बनाई अपने गुरु मंत्रों के सहारे कि हे मां, हे भाभी, इस रेखा से आप बाहर नहीं जाइएगा, इस रेखा में ही रहिएगा जब तक मैं नहीं आ जाता हूं। और वहां पर रावण आते हैं, भिक्षा मांगते हैं। जैसे ही उस रेखा के अंतर्गत प्रवेश करने के क्या प्रयास करते हैं, उनके शरीर में जलन होता है। तो वो समझ जाते हैं महाराज रावण कि इसमें किसी न किसी तरह से मंत्र शक्ति से बांधा हुआ है, जिसको मैं पार नहीं कर सकता हूं। तब वो सीता से कहते हैं कि हे सीते, बाहर आकर के भिक्षा दो, बंधा हुआ भिक्षा मैं नहीं लेता हूं। वहां पर सीता का उत्तर था कि मेरे देवर द्वारा मना करके गए हैं कि किसी भी तरह से इस रेखा से बाहर नहीं आइएगा, तो वह सीता हरण से बच जाती। लेकिन सीता उस मर्यादा रेखा को, उस लक्ष्मण रेखा को पार करती है और पार करती है तो उनका हरण होता है। जब रावण पकड़ता है उनको हरण करने के लिए सीता बहुत प्रयास करती है कि फिर उस रेखा में पार कर जाऊं। अगर उस रेखा में पार कर जाती तो बच जाती। लेकिन वहां पर महाराज रावण एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि हे सीते, जो मर्यादा को एक बार लांघ जाता है, जो मर्यादा को एक बार पार कर जाता है, वह फिर उस मर्यादा में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए आप किसी भी स्थिति में मर्यादा को न तोड़ें। मर्यादा अगर तोड़िएगा तो आपका दुर्गति होगा। उस दुर्गति होने से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए सदैव मर्यादा में रहिए। जय भारती।